हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो वेलकम है आप सभी के अपने रूपा शर्मा के चैनल पे। कैसे हैं? तो मैं मिल रही हूँ आपको सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, और उठ गई थी सुबह, जल्दी उठ गई थी मैं आज 4 बजे। और आजकल मेरी आंखें ना 4 साढ़े 4 बजे के लगभग खुल जा रही हैं खुद। अलार्म भी जैसे कि मैं 3:30 4 का लगाती हूँ तब बंद कर देती हूँ सोते सोते, लेकिन फिर भी मेरी 15 मिनट बाद खुद ही आंखें खुलती हैं। तो बस यहाँ पे उठ के अपना सीधा वही मुँह हाथ, वही का रूटीन सब कुछ। मुँह हाथ धोया मैंने और अपना मुंह को थोड़ा सा फ्रेशनेस फील करा। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, अप्रैल का महीना है। वैसे भी अप्रैल मई जून में तो गर्मियाँ स्टार्ट हो ही जाती हैं। तो बस गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी और बहुत गर्मी हो जाती है। इस टाइम हम जो पंखे की जो रफ्तार है ना वो हमने बढ़ा रखी है, कम से कम पूरा 5 पे, मतलब फुल कर रखा, फुल रेस पे है हमारा पंखा। और एसी भी चला लेते हैं, एसी का भी दिन ही आ ही गए हैं। बाकी जून में मुझे लगता है खूब ही एसी चलेगी। अभी तो फ़िलहाल एक टाइम चला ली बहुत है, या फिर पूरा दिन चलाएंगे जून के महीने में। अभी तो फ़िलहाल पंखे में भी आराम है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी इस बार और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा ना वॉक कर लेती हूँ। वॉक करने से जो सही रहता है सुबह में, अच्छा रहता है। दिनचर्या एकदम बढ़िया से ही स्टार्ट करनी चाहिए सुबह में, एकदम पॉजिटिव रह के ही दिनचर्या अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे ही मैं बाहर को देखती हूँ मेरा मन करता है कि मैं बाहर थोड़ा सा टहलूँ, थोड़ा सा वॉक करूँ, क्योंकि बाहर का जो नज़ारा रहता है ना बहुत सुंदर लगता है। सुबह का ठंडा मौसम, गर्मियों के समय में तो ठंडा मौसम और शांति भरा, एकदम सुकून भरी शुरुआत होती है सुबह की दिनचर्या की। भाई इतनी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर सा। तो यहाँ पे इस वक्त अंधेरे में उठना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। तो यहाँ पे मैं उठ गई और उसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाई जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पे सारे काम फटाफट जल्दी से करेंगे। सुबह 4 बजे जल्दी उठना बहुत ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है, शुभ भी होता है ये। बिना अलार्म के अगर आपकी आंखें खुल रही हैं तो ये शुभ भी माना जाता है गाइस। तो बहुत अच्छा रहता है, और एक हाउसवाइफ के लिए तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि हाउसवाइफ को हमेशा घर के काम को लेकर के जिम्मेदारियां ही उठाती हैं घर की। तो घर की जिम्मेदारी होती हैं, बच्चों के स्कूल रहते हैं, हस्बैंड वगैरह भी ड्यूटी जाते हैं। वो सब सोच के भी हम लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि टाइम से सारी चीज़ें करेंगे। खाना वाना भी बनाना है, खाना वगैरह बना करके भी बच्चों को देना है, अपने में टिफ़िन पैक करने हैं, ये सब सारी चीज़ें सोच में मतलब रहती हैं दिमाग में। तो सुबह जल्दी एकदम आंखें खुलती हैं। और जब आप 4-5 दिन रोज़, मतलब 4-5 दिन, हफ्ते, महीना हो गया आपको पूरा, आप 4 साढ़े 4 बजे के लगभग उठ रहे हैं, तो आपकी तो एक तरह से आदत ही बन जाएगी। और जिस दिन आप ना उठे तो वही इतना ज़्यादा फील होता है ना, इतना बुरा लगता है ना कि हाँ हम क्यों नहीं उठ पाए आज, क्या ये। बट कभी दिक्कत होती है, कोई मतलब तकलीफ़ हो जाती है, बीमारी मतलब बुखार कुछ भी हो जाता है ना, तब नहीं उठ पाए तो रहता है कि शरीर में कमजोरी है, नहीं उठ पाए, नहीं कर सकते हैं, नहीं उठ सकते हैं, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर आप सही में भी नहीं उठते हैं तो बहुत, जैसे कि मुझे तो पता है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं फ़िलहाल ये चीज़ मैं बिल्कुल चाह कर भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि सुबह उठना। तो यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स फील होता है, एकदम फ्रेश माइंड से सारे काम होते हैं, फ्रेश पॉजिटिव रह के एकदम सारे काम, घर सारा पूरा व्यवस्थित हो जाता है, समय से हो जाते हैं सारे काम। ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत सारे लाभ होते हैं, फ़ायदे होते हैं सुबह में उठने के। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना योगा वगैरह किया थोड़ा सा, ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सुबह में, और खाली पेट खासकर। तो सुबह में हो जाता, देखो हो जाता है, बाद में तो भाई मैं अपना बताऊँ तो मुझे तो आलस आता है, क्योंकि बाद में मुझे जब बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ ना, तो मेरा भी खाने का मन करता है। तब तो मैं सोचती हूँ उससे पहले अपने सारे काम कर लूँ, पूजा पाठ भी सही समय से कर लूँ, और फिर आराम से सब लोग एक साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। और मेरा मन करता, पता नहीं क्यों, मुझे सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ ना मैं, तो मुझे बाद में भूख जरूर बहुत तेज़ लगने लगती है। नॉर्मल हूँ मैं, फ़िलहाल नॉर्मल में भी इतनी तेज़ भूख लगने लगती है। तो गाइज़ यहाँ पे सारे काम निपटा के, पोछा वगैरह लगा के, सब चीज़ें करके मैं आ चुकी थी अपने सीधा नहा के किचन में। मैं नहा ली थी टाइम से पहले, और मेरे हस्बैंड के लिए जल्दी से बना देती हूँ चाय, क्योंकि वो उठ चुके हैं और वो जाएंगे ड्यूटी। उनकी जो शिफ्ट है वो चेंज हो गई है, पहले रात की चल रही थी और अब दिन की स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने उनके लिए फटाफट से चाय बनाई। और भाई मेरे हस्बैंड को तो हमेशा
उठते के साथ ही चाय चाहिए, तो इसलिए उनको सबसे पहले चाय बना के दूंगी, और जो भी मुझे नाश्ता जो भी कुछ बनाना है ना तो वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो अब ये भी नहीं पता, हर सुबह हर एक नई सुबह मुझे सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊं और क्या बनाऊं, नाश्ते में क्या बनाऊं। हर एक सुबह की बात नहीं है, सुबह दोपहर शाम रात को मतलब रहता है कि हम क्या बनाएं। गृहिणी हाउसवाइफ को हमेशा ये रहता है कि खाने में क्या बनेगा, आज नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा भाई। तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर तो दिमाग ख़राब होता है, और क्योंकि एक ही चीज़ रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती, और पता नहीं एक अनोखी चीज़ आजकल के, वैसे तो आजकल ही हो रहा है ये सब कि हाँ एक चीज़, या फिर सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं उनको पसंद कुछ और होती है, सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो पहले तो जो बना के दे दो वो खा लेते थे पहले के लोग, बट अब के जो हैं कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, तो इस वजह से सोचना पड़ता है कि आज हम क्या बनाएं खाने में। तो मैंने तो भाई पूछा था, सबसे पूछा, इन दोनों से पूछा था, तो ये लोग बोले कि पराठे बना दो। मेरे हस्बैंड को भी रख के दे दूंगी मैं टिफ़िन में 2 पराठे, और मेरे बेटे को भी यही रख के दे दूंगी आलू का पराठा। तो आलू का पराठा ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, आलू के पराठे, दाल चावल वैसे सुबह में नहीं ले जाके जाते, लेकिन दोपहर की बात बता रही हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी बहुत कम खाते हैं, मतलब आज के लोग सब्जी तो बहुत ही कम खाना चाहते हैं, सब्जियाँ तो खाना ही नहीं चाहते, वो भी हरी सब्जियाँ, जो कि हरी सब्जियाँ काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं गाइस, सब शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो बट कभी कभी फिर भी मैं खिला देती हूँ बना करके, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन जब नहीं रहता है ना तो मुझे फाइनली हरी सब्जी या सब्जी बनानी पड़ती है। और बहुत सारे लोग लौकी तुरई कद्दू तो खैर मैं भी बनाती नहीं हूँ, ऐसे बनाना भी नहीं आता है, और अजीब ही लगता है, मतलब अच्छा लगता है लेकिन मुझसे बनाना नहीं आता मुझे भी। मैं जब तक बना के खा ना लो ना खुद से वो चीज़, तो मन में ये रहता है कि पता नहीं कैसी बनेगी। तो लौकी तुरई तो मुझे बहुत अच्छे से आती भी है बनानी, और मुझे अच्छी भी लगती है खाने। तो मैं जब जिस दिन बना भी लेती हूँ तो मेरे हस्बैंड शौक से खा भी जाते हैं, लेकिन जिस दिन मैं और किसी दिन जैसे बनाने के लिए पूछती हूँ कि लौकी बना लूँ तुरई बना लूँ, तो बड़ा अजीब सा मुँह बनाते हैं कि नहीं मतलब खा लेंगे ये वो, मतलब बहुत ये नहीं कि हाँ अच्छे मन से कि खा लेंगे। तो भाई आजकल के जो बच्चे भी ऐसे हो रहे हैं, फिर बच्चों के बाप भी ऐसे हैं और बच्चे भी ऐसे ही हैं। एक जो घर की हम महिला होती है ना, वो सब कुछ खाना चाहती है, वो हरी सब्जी भी सब कुछ खा लेगी, बल्कि वो बचा हुआ भी खा लेगी, वो कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहेगी। ऐसी होती है घर की महिला, घर की गृहिणी हाउसवाइफ। तो ये चीज़ सब में होती है, मैं बताऊँ आपको। तो बाकी आप लोग अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताना गाइस कि कौन कौन ऐसा है। बाकी सभी महिलाएं एक तरह से मेरे अंदाजे से होती ही हैं सब ऐसी, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड तो भाई जा चुके हैं ड्यूटी, उनको पहले वो ड्यूटी चले गए थे, लगभग 6:30 बजे के लगभग वो चले जाते हैं, और इस टाइम हो रहा है 6:30 बज गए हैं, और नाश्ता पूरा अच्छे तरीके से बन के तैयार करके, नाश्ता वगैरह तो करते नहीं है सुबह में, चाय पीते हैं, बस चाय पी के चले गए, बाकी पैक करके ले गए थे। फिर बेटे का स्कूल जाने का भी समय था, तो उसके लिए मैं छत पे ही नाश्ता लेकर के आ गई थी, उसको छत पे ही नाश्ता करा दूंगी। और पैक मैंने टिफ़िन नीचे कर दिया है, और बैग पैकिंग अच्छे से कर चुकी हूँ, और तैयार मैं कर दूंगी छत पे ही। उसको थोड़ी सी सुबह की जो है धूप लेने के लिए आई थी, क्योंकि सुबह की जो धूप है ना वो विटामिन डी होती है, और उसको लेना बहुत ही अच्छा होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों से अच्छा आप सुबह की विटामिन डी धूप लो, ठीक है। तो थोड़ा लगभग हम 15-20 मिनट बैठते हैं, उसके बाद हम तैयार करके पूरा अपने बेटे को मैं स्कूल छोड़ के सीधा अपने घर के लिए चलती हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा अभी भी कितना ज़्यादा सन्नाटा ही है, बस गाड़ियाँ चलने लगी हैं, बच्चों के स्कूल की वैनें चलने लगी हैं, बच्चे स्कूल में आने लगे हैं। बाकी दुकानें नहीं खुली हैं अभी कोई सी भी, घरों में तो पता नहीं मुझे, लेकिन दुकानें ओपन नहीं हुई हैं इस वक्त। तो काफ़ी अच्छा उजाला हो चुका है, लगभग मतलब 6 बजे तो काफ़ी अच्छा दिन हो जाता है, इतनी तेज़ धूप निकल आती है सुबह सुबह में। तो इस टाइम तक तो भाई लगभग 7:30 पौने 8 का समय हो रहा होगा, तो इस टाइम तक तो भाई सबको जो है उठ जाना चाहिए, उठ भी गए होंगे तो दुकानें तो खोल लेनी चाहिए, नहीं बट जिसके घर में ही दुकानें होती हैं वो खोल के बैठ जाते हैं, जिसकी दूर होती हैं तो वो थोड़ा फ्रेश वगैरह होने में टाइम ले लेते हैं, शायद ऐसा होता होगा। बट ये चीज़ मैं देख रही थी और अच्छा भी लग रहा था इस समय पे, पूरा सन्नाटा टाइप का भी नहीं लेकिन सही लग रहा था। और सुबह सुबह की धूप जब लेते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्म भी नहीं लगती है, तेज़ भले ही होती है वो लेकिन गर्म नहीं होती है, लगती है कि हाँ शरीर पे धूप लग रही है, तो अच्छा लगता है भाई। विटामिन डी सबको लेना चाहिए, फ्री का माल है ये फ्री की चीज़ मिल रही है, फ्री की तो सबको लेनी चाहिए, नहीं तो भाई फिर पैसों की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी विटामिन डी की,
कमी हो जाती है तो फिर मैं आ जाती हूँ अपने घर, और घर आकर के मैंने यहाँ पर करी पूजा पाठ। गाइस पूजा पाठ करके मैं छत पे नहीं गई, आज मैंने सूर्यदेव को नीचे ही जल दे दिया था। मैं छत पे अभी चली गई थी ना, तो फिर दोबारा से नहीं गई मैंने नीचे ही सूर्यदेव को जल दिया। और उसके बाद फिर अपना मेरी पूजा जो है पूरी संपन्न हो चुकी है। और फिर मैंने अपना और काम किया गाइस, नाश्ता वगैरह कर लिया था मैंने, हल्का फुल्का नाश्ता कर उसके बाद मैंने साफ़ सफाई करनी थी आज बहुत सारी। आज मैं पूरी मेरी मेहनत होने वाली है, कड़ी मेहनत लगने वाली है सारी की सारी। तो यहाँ पे मैंने क्या है, अपना अलमारी, बहुत टाइम से मैं सोच भी रही थी कि मेरी अलमारी बहुत ख़राब सी पड़ी हुई है, मतलब कपड़े उबड़ खाबड़ से पड़े हुए हैं इसमें, तो इसको सही करूँगी, अलमारी को सही से कपड़े तय बना के रखूँगी ताकि सही से मिल भी जाया करें। नहीं तो उबड़ खाबड़ रहते हैं तो देखने पड़ते हैं कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा है, या फिर जो मुझे पहनना होता है वो मिलता नहीं है समय पे। तो इसलिए मैंने सोचा आज अलमारी को भी सेट कर दूँगी। और मेरे कपड़े ही मेरे बेटे के कपड़े ज़्यादातर उबड़ खाबड़ पड़े हुए थे, जल्दबाजी में ना अक्सर हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो ऐसे ही फिर उबड़ खाबड़ पड़े रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा, मेरे हस्बैंड ने कई बार टोका भी कि इसको सही कर लो सही कर लो। फिर मैंने अभी आज अब बच्चे और हस्बैंड तो ड्यूटी जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, फ़िलहाल मैं अपने घर पे अकेली हूँ। तो मैंने सोचा और क्या करना, लेटना वगैरह कर, लेट के भी क्या करना है, नहीं तो काम तो करना ही है, मुझे ही करना है। तो इससे अच्छा तो भाई अपना अलमारी सेट कर लेते हैं यहाँ पर, है नहीं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो अलमारी से सारे कपड़े निकाल के और मतलब सबकी तय बनाई। तय तो बनी हुई थी आधों की कपड़े की, लेकिन आधे कपड़ों की तय नहीं बनी थी, वो बिखरे हुए पड़े थे। तो मैंने उनकी तय बना के उनको अपनी जगह पे रख दिया। अलमारी अंदर से साफ़ करके गीले कपड़े से, पता नहीं अलमारी भी जैसे गंदी तो नहीं हो रही थी लेकिन अजीब सी हो रही थी, तो उसको गीले कपड़े से साफ़ करके फिर मैंने अलमारी को भी अच्छे से साफ़ किया, बाहर से अंदर से सब जगह से। हमारी अलमारी का तो काम हो चुका है कई दिन के लिए। ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, साफ़ सफाई कर देते हैं हम तो काफ़ी दिन के लिए फुर्सत मिल जाती है फिर हमें इन चीज़ों से। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज की आज, कल सोची थी ये चेंज करने की, लेकिन कल टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे, तो मैंने सोचा फिर आज ही साफ़ कर वो बेडशीट चेंज कर देती हूँ और साफ़ भी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और तकियों को कवर भी पहना दिया था। जिस कलर की बेडशीट बिछा रही हूँ उस कलर की यहाँ पे तकिए के कवर भी पहना दिए मैंने। तो यहाँ पे हमारा जो बेड है ना, तकियों से ही बढ़िया लगता है एकदम, और एक नई बढ़िया सी चादर धुली हुई हो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऊपर से मैंने ये वाली चादर इस तरह से बिछा दी है सजावट के लिए, काफ़ी बढ़िया लगते हैं इससे एकदम। बेड का आप बढ़िया रहेगा ना, चादर वगैरह सब कुछ, तो आप पूरा रूम आपका एकदम अच्छा लगेगा। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अपने मतलब जो चीज़ें मैंने देख रखी थी, नोटिस कर रखी थी कि हाँ मुझे ये चीज़ें सफाई करनी है, तो काफ़ी टाइम से करी भी नहीं और आप सबके साथ भी शेयर नहीं हो पाई है। तो ये जो मेज की दराज थी इसमें भी काफ़ी अवड़ खावड़ सामान भर रखा था, जल्दबाजी में अक्सर ऐसे ही घेर देते हैं सामान। तो मैंने सोचा इसको भी आज क्लीन करती हूँ, जो भी कबाड़ा होगा, जो भी कूड़ा जो भी होगा इसमें सब बेकार की चीज़ें निकाल दूँगी और सही सही चीज़ें अच्छे से रख दूँगी। तो बेकार की चीज़ें निकाल के, और मतलब कूड़ा ही था वो, एक तरह से कूड़ा अपना कूड़ेदान में घेर दिया था। उसके बाद दराज तो हमारी साफ़ हो गई थी और मेरी आती है अब बारी ये ड्रेसिंग पे, क्योंकि ड्रेसिंग में भी कई टाइम से मेरा जो सामान है ना श्रृंगार का, वो ऐसे ही रखा था, मतलब जैसे मैं लेती हूँ वैसे ही रख देती हूँ, बस जल्दी में हो पाता है। खैर ये तो मैंने इसको भी आज साफ़ किया। सबसे पहले तो इसका सारा सामान निकाला अंदर से, और अंदर से इतनी वैसे गंदी नहीं थी ये, लेकिन मैंने इसको अच्छे से पहले साफ़ किया और गीले कपड़े से साफ़ किया फिर इसको अंदर से, और इसको अच्छे से साफ़ करके। वैसे इतना ज़्यादा सामान भी नहीं था, लेकिन ये है ना श्रृंगार का छोटा मोटा सामान भी हो और थोड़ा थोड़ा करके ना हो ही जाता है ज़्यादा। तो वो तो अच्छा है कि मैंने डब्बे ले रखे थे, डब्बों में रखा था सेव करके, ताकि कोई भी वैसा सामान होता है टूट जाता है गिरने से या फिर बिखरा रहता है तो बेकार लगता है। तो मैंने डब्बों में करके रख रखे थे जो मतलब चीज़ें, 4 डब्बे थे कम से कम, ये छोटे बड़े सब साइज़ के थे। तो मैंने इसको अच्छे से इसमें रख रखा था। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया था कि डब्बों में करके रखो तो काफ़ी सही रहेगा। तो फिर हमने यहाँ पे पूरी ड्रेसिंग को अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है गाइज़, और वाकई में ये चीज़ें साफ़ करने के बाद इतना अच्छा लगा ना, मतलब सफाई अगर कहीं की भी करो ना, बहुत अच्छा लगता है बाद में। तो यहाँ पे हम जो है ड्रेसिंग अच्छे से गीले कपड़े से पूरी साफ़ कर दी मैंने, A to Z, ऊपर से नीचे अंदर तक सब जगह का। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको जो है जो सामान था वो सब हम सेट करके रख देते हैं इसके अंदर ही। और जो मेरा बिखरा हुआ सामान आधा बाहर ही रखा था, मेरे पास ऐसा ज़्यादा सामान क्या हो जाता है ना कि जो बायने का सामान होता है वो मेरे पास होता है,
मतलब मैं देती भी हूँ, बट जब नवरात्रों में लाती हूँ ना माता रानी को श्रृंगार चढ़ाने के लिए, तो कहते हैं आप खुद भी यूज कर सकते हैं वो। तो मैं खुद यूज कर तो नहीं पाती हूँ ज़्यादा, लेकिन रखा रहता है मेरे पास, तो वही चीज़ ज़्यादा हो जाती है और कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पे ड्रेसिंग में सारा सामान जमा के उसके बाद हमने मेज पे भी पोछा मार दिया था गाइज। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे पोछा मारा बाहर। वैसे मैं सुबह ऑलरेडी पोछा लगा चुकी थी, लेकिन सबसे लास्ट में मैंने यहाँ भी पोछा इसलिए मार दिया था, लगा दिया था, क्योंकि पता नहीं हवा चल रही तो हवा से धूल धूल जैसी लग रही थी अंदर, तो मैंने पोछा क्योंकि झाड़ू से क्या धूल लगेगी, मतलब धूल हटेगी। पोछे से अच्छा खासी धूल हट चुकी थी। और बाहर का आप देख सकते हैं बिना लाइट जलाए इतना ज़्यादा उजाला हो रखा ना, यानी इतनी तेज़ बाहर धूप हो रखी थी ना आज वाकई में। मैं कल तो पार्टी में गए थे, बट अभी आज मैं फिर से थक चुकी हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी मुझे, इतनी ज़्यादा मेरी कड़ी मेहनत हो गई है आज।